अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं बताने लगी हूँ फोलिक एसिड की इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फोलिक एसिड जिसे हम फौलाद की गोली भी कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है। इतनी ही ज़रूरी है जिस तरह बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह फोलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है बच्चे की बनावट के दौरान। क्योंकि शुरू के 3 महीनों के अंदर बच्चे के मुख्तलिफ अज़ा बन रहे होते हैं और ख़ास तौर पे उनमें दिमाग और जो स्पाइनल कार्ड का ये हिस्सा है दिमाग का, मतलब ऊपर ब्रेन जो कि स्कल बोन के अंदर होता है, और हराम मगज जिसे हम स्पाइनल कार्ड भी कहते हैं वर्टिब्रा के अंदर होता है, उसकी होल फॉर्मेशन में फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये है कि फोलिक एसिड अगर ना लें तो क्या होगा, कितनी इसकी मिकदार लेनी है, कब ऐसी कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट करना होता है, और इसके अलावा और कौन-सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के होल ड्यूरेशन हमें फोलिक एसिड का इस्तेमाल मरीज़ को देना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डोज़ के ऊपर। डोज़ इसकी मुख्तलिफ होती है, जैसे कि अगर मरीज़ लो रिस्क है, कि मरीज़ के अंदर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कोई रिस्क नहीं है जिससे बच्चे के अंदर बनावट का रिस्क बढ़ जाए, तो उसके अंदर, और उसका वज़न भी नॉर्मल है और उसे कोई मेडिकल इश्यू भी नहीं है, तो उसके अंदर हम एक नॉर्मल पेशेंट की डोज़ पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसकी मिकदार होती है 400 माइक्रोग्राम। अब ये पर डे के लिहाज से फर्स्ट 3 मंथ मतलब 13 वीक मरीज़ यूज़ करता है, और उसके अलावा उसके बाद ये बंद कर देता है। उसके बाद डिफरेंट आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम वगैरह पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मरीज़ को मिकदार ज़्यादा दी जाती है। वो कौन-सी कंडीशन है? अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यूज़ इस तरह के हों जो कि प्रेगनेंसी से पहले भी हैं। किस तरह के मेडिकल इश्यूज़? जैसे कि मरीज़ को पहले से ही शुगर का मसला है, जिसको हम डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन का इश्यू है, एपिलेप्सी जैसे मिर्गी, इसके अलावा थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़। ये ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम फोलिक एसिड की मिकदार को ज़्यादा डोज़ के अंदर देते हैं। अब ज़्यादा डोज़ नॉर्मली तो 400 माइक्रोग्राम होती है, तो इसके अंदर 5 एमजी हम मतलब 5 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से मरीज़ को एडवाइस करते हैं। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द diseases like type 1 diabetes and epilepsy and sickle cell disease and thalassemia major, इनके दौरान हम पूरी प्रेगनेंसी मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो फोलिक एसिड की हाई डोज लेगी, क्योंकि उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। उसके अंदर म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से मेल फॉर्मेशन बेबी के अंदर या फीटस के अंदर बनने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर हम फोलिक एसिड ना लें तो कितना परसेंट चांस है कि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिस मतलब ये वाले मसले होंगे, उनके अंदर कितना है कि 2 से 4% मतलब हर 100 में से 2 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है तादाद के अंदर, जो कि लग तो नहीं रहा, लेकिन जब बच्चा इनसे सफ़र करता है तो मदर, उसकी पूरी फैमिली और बेबी खुद उससे बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द लाइफ सफ़र करता है। हाँ, अगर किसी के बच्चे को पहले से ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मसला है, तो उसे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगली दफ़ा प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो लेगी और ज़्यादा मिकदार में भी लेगी। इसके अलावा अगर क्योंकि इसके अंदर 10% चांस ज़्यादा हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, और इसके अलावा अगर किसी का पहले कितना रोल है इसका कि ये कम कर देती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। अगर हम फोलिक एसिड जैसे कि एडवाइस किया गया है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होता है कि 70% चांस होता है कि उसके न्यूरल ट्यूब डिफ सबसे अहम बात ये है, जानना ज़रूरी है कि पहले 3 महीने के अंदर भी कौन से हफ्ते होते हैं जिसमें फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फोलिक एसिड बिल्कुल एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर को क्लोज़ करने के अंदर रोल प्ले करती है, जिसकी वज़ह से दिमाग बनता है। बच्चा बिल्कुल एक छोटा-सा सेल होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो की फॉर्म में उसके सेल डिवाइड होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, जिसके दौरान ये डिसाइड होता है कि कौन-सा पार्ट दिमाग का या बॉडी का कौन-सा हिस्सा बनाएगा। तो ये होता है कि जब ये एक ट्यूब नुमा शक्ल अगर बच्चे के दौरान क्लोज ना हो, अगर ऊपर से उसकी क्लोजर खराब होता है, तो बच्चे के अंदर स्कल बोन की एब्सेंस होती है, जिसे हम एनेनकेफली भी कहते हैं, या और भी डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं। अगर उसका निचले वाला हिस्सा खराब होता है या वो नहीं जुड़ता और उसमें सुराख रह जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे का स्पाइनल कार्ड खराब हो जाता है। अगर ये क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो बच्चे के
रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल कार्ड का या उसके स्कल का या ब्रेन का इश्यू हो तो उससे बच्चा किन-किन मसाइल से सफ़र करता है। अब उनके अंदर डिफरेंट हैं, मतलब अगर तो ब्रेन का हिस्सा अगर डिफेक्ट हुआ है तो उसके अंदर बच्चे की सारी पावर, उसकी मूवमेंट, उसका ब्लैडर कंट्रोल, इसके अलावा उसके मोबिलाइज़ होना, उसका चलना-फिरना और नॉर्मल जो माइलस्टोन होते हैं जो कि हर बच्चा एज के साथ अचीव कर लेता है, वो सारे डिफेक्टिव होते हैं। और उसका सर्वाइवल भी कम से कम होता है अगर उसका ब्रेन या उसकी स्कल बोन नहीं है। ज़्यादातर 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे की अर्ली न्यूनैटल डेथ हो जाती है विद इन 1 वीक या 2 वीक। इसके अलावा अगर स्पाइनल कार्ड वाला हिस्सा उससे इफ़ेक्ट होता है तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि बच्चा ख़ास तौर पे जिसे हम एक फोड़ा भी कहते हैं कमर में, उस तरह से प्रेज़ेंट करता है, जो कि डिफ़रेंट उसकी अलामतें होती हैं। अब वो क्या-क्या अलामतें हैं कि बच्चा चलने-फिरने से बिल्कुल कासिर होता है। इसके अलावा उसे छोटे-बड़े पखाने पे कंट्रोल नहीं, वो पूरी लाइफ़ बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। उनका दिल करता है कि वो चलें बाकी बच्चों की तरह, घूमें, दौड़ें, लेकिन वो नहीं कर सकते और उनको देख के वो खुद तो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होते ही हैं ऑल द लाइफ़, उनकी फैमिली, उनकी मदर, ऑल सफ़र ऑल द टाइम। तो ये होता क्या है कि हम इतनी सी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं सब मदर्स को, उस एज की फीमेल को जो कि इस एज के अंदर हैं 14 से लेके 45 ईयर की एज, इसके अलावा फादर्स को भी ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि जो कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है वो ज़रूर फोलिक एसिड की गोली ले और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादातर पहले 4 से 6 हफ्तों के दौरान होती है जबकि ये दिमाग वाली ट्यूब वाला हिस्सा बन रहा होता है, उस दौरान बिल्कुल मिस नहीं करनी। जिसके अंदर 100% ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनको नहीं आइडिया होता है कि ऐदर शी कंसीव्ड और नॉट, और उस दौरान बच्चे का दिमाग बन चुका होता है और उसको हम बाद में प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कोई प्लान प्रेगनेंसी करना चाह रहा है तो वो प्रेगनेंसी से पहले 1 मंथ बिफोर फोलिक एसिड शुरू करे और उसे ले और फर्स्ट 3 मंथ लाज़मी ले। फर्स्ट 3 मंथ मीन्स 13 वीक लाज़मी ले। हाँ, अगर किसी को मेडिकल इश्यू है तो वो 3 मंथ बिफोर स्टार्ट करे फोलिक एसिड लेना और होल द प्रेगनेंसी वो ले, ताकि बच्चे को, अपनी आने वाली नस्ल को उन चीज़ों से बचा सकें, जो कि एक बहुत ही सिंपल एक्ट है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमें एक माज़ूर बच्चा पैदा करने से बहुत ज़्यादा रोक सकती है ईज़िली। तो ये मैसेज ज़रूर सुनें, समझें, शेयर करें और अपने घरवालों को, अपनी आने वाली नस्लों को उन माज़ूरियत, उस मोहताजपन से बचाएँ, जो कि उनकी पूरी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैंक यू।